अस्सलामुअलैकुम क्लास, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम योर टीचर फ्रॉम लर्निंग जोन। आज आप लोगों की बेटा क्लास है फिज़िक्स की 9 क्लास की, यूनिट नंबर 2 है काइनेमेटिक्स। उसका पहले मैंने आप लोगों को एक वीडियो दी थी जिसमें मैंने आप लोगों को फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ाया था। आज हम इस वीडियो में न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन दो तरह के होते हैं बेटा, एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल होता है। हॉरिजॉन्टल मैंने आप लोगों को 3 डेरिवेशन ड्राइव करवाई थी। वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर और 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ठीक है जी। देखिए यहाँ पर आगे हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए हम ये वाली जो मैंने कल डेरिवेशन आप लोगों को करवाई थी ये उसकी है दी हुई। तो वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर और 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये हमारी हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए हो गई। अब हम देखते हैं कि वर्टिकल मोशन अगर आ जाए तो हम उसमें क्या इसमें चेंजेस लाते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन में। उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ओके सो स्टूडेंट्स, वर्टिकल मोशन में है यहाँ पे सबसे पहले हम कंसीडर कर लेंगे जो एस से डिस्टेंस है हमारा उसको एच कर लेंगे, हाइट बना लेंगे और जो एक्सक्लेरेशन थी हमारी उसको जी से कंसीडर कर लेंगे। मतलब जी मतलब ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन जो है हमारा, ग्रेविटी जो है वो ग्रेविटी की हमारा जो क्या नंबर होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उसका होता है। ठीक है, याद रखिएगा उसकी वैल्यू, और 10 भी होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए डी था तो हमने यहाँ पे जी टी कर दिया। देखिए एस यहाँ पे एफ इज इक्वल टू वी आई टी स्क्वायर प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर था तो यहाँ पे एक एस की जगह क्या आ गया, एच आ गया और ए की जगह जी आ गया। फिर यहाँ पर देखें 2as था ना तो यहाँ पे 2gh इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब हम न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल्स जो कि आपके सिंध की टेक्स्ट बुक में आप लोगों के यूनिट नंबर 2 में काइनेमेटिक्स में पेज नंबर 57 पे आपको न्यूमेरिकल दिया हुआ है, न्यूमेरिकल। ठीक है, अपनी अपनी बुक अपने साथ रखा करें। जब आपको न्यूमेरिकल पढ़ा रही हुआ करूँ तो आप अपना बुक खोलें और पेज नंबर 57 ओपन करें। ठीक है, सो देखें यहाँ पे न्यूमेरिकल है पेज नंबर 57 पे आपके पास। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ अ बस दैट स्पीड अप फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड टू 40 मीटर पर सेकेंड इन 8 सेकेंड्स। ठीक है, अच्छा कैलकुलेट करना है आपको एक्सेलरेशन ऑफ अ बस, मतलब एक बस की एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है और उसकी स्पीड कितनी है, मतलब अप मतलब कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड है और उसकी फाइनल वेलोसिटी मतलब फाइनल इसकी वेलोसिटी कितनी है 40 मीटर पर सेकेंड है और इसका टाइम कितना लग रहा है 8 सेकेंड्स लग रहा है। मतलब सेकेंड का मतलब क्या हो गया, टाइम। स्टार्ट किया हुआ है बेटा हमारा 20 मीटर पर सेकेंड से तो मतलब ये हमारी हो गई इनिशियल वेलोसिटी, मतलब यहाँ से हमारी बस चलना स्टार्ट हुई है। उसकी स्पीड मतलब यहाँ से 20 से एक बस है। ठीक है, और हमारी स्टार्ट हुई है, इसकी स्पीड कितनी बेटा 20 से स्टार्ट हुई है 20। देखिए एक हमारी यहाँ पे बस है जिसकी स्पीड जो है स्टार्ट हुई है 20 से और उसकी जो लास्ट स्पीड है वो बढ़ गई है 40 पे और कितने सेकंड में बढ़ रही है, हर 8 सेकंड में उसकी स्पीड बढ़ रही है। तो ये हमारी क्या हो गई, वी आई हो गई 20, 8 हमारा क्या हो गया टी हो गया और 40 क्या हो गई वी एफ। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। अब यहाँ पर हम डेटा बनाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे डेटा हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, बस कहाँ से मूव स्टार्ट हुई थी 20 से तो 20 मीटर सेकंड लिख दिया और इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या थी बेटा 40 थी तो 40 लिख दिया। इसका टाइम क्या था, टाइम टेकन क्या था इसका 8 सेकंड लिख दिया। रिक्वायर्ड क्या था, हमें कैलकुलेट क्या करना था, एक्सेलरेशन को। ऊपर क्वेश्चन पढ़ा था ना कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन को, तो रिक्वायर्ड में आपने a इज इक्वल्स टू वॉट लिख दिया। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हाँ भाई, जल्दी से वाला क्वेश्चन देखा तो याद आ गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जिसमें हमने ड्राइव किया था एक्सेलरेशन को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्ट में ही एक्सेलरेशन ऑफ वेलोसिटी का फॉर्मूला बताया था। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। तो एक्सेलरेशन हमें निकालना ही यहाँ पर, तो ए इज इक्वल्स टू कर दिया और वी एफ क्या था, हमारा फाइनल वेलोसिटी 40 थी और इनिशियल वेलोसिटी 20 थी तो 40 माइनस 20 ओवर 8 हमारा टाइम कितना था 8 था। ए इज इक्वल्स टू 40 में से माइनस करेंगे 20 तो 20 ओवर 8 हो जाएगा। अब हम इसको 4 की टेबल से कट करेंगे, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 5/2 आ गया। अब 5/2 को जब हम क्या कहते हैं कैलकुलेट करेंगे तो देखो इसका आंसर क्या आता है। 5/2 जब कैलकुलेट किया था तो हमारा आंसर आ गया 2.5। रिजल्ट की हेडिंग डालेंगे उसके बाद आंसर लिखेंगे। जिस तरह से मैंने न्यूमेरिकल का वो आपको बताया है पैटर्न उसी तरह से आप न्यूमेरिकल बनाएगा। ए इज इक्वल्स टू क्या हो गया 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया हमारा
आंसर। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है न्यूमेरिकल। अ बस इज मूविंग ऑन अ रोड विथ 15 मीटर पर सेकेंड एंड इट एक्सेलरेशन इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पे मैंने स्क्वायर नहीं लिखा है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ बस आफ्टर 6 सेकेंड। ठीक है, देखो बच्चों, सबसे पहले क्या, बस की इनिशियल वेलोसिटी, दोबारा बस किस तरह स्टार्ट हुई है रोड पर 15 मीटर पर सेकेंड से। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमारा जो बस स्टार्ट हुई है बेटा, एक बस स्टार्ट हुई है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी vi मतलब कितनी हो गई, 15 हो गई। ठीक है, उसकी vi कितनी हो गई, एक मिनट नजर नहीं आ रहा होगा, देखो vi कितनी हो गई, 15 हो गई, सही। एंड इट एक्सेलरेशन, उसका a कितना हो गया, a कितना हो गया, 5 हो गया, सही है। ओके, सो यहाँ पर हमारी क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कितनी हो गई, 5 हो गई। ठीक है, अच्छा टाइम कितना दिया हुआ है हमारे पास, t कितना दिया हुआ है, देखो फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ अ बस। हमें क्या vf, हमें क्या, अब हमें पता चल गया फाइनल वेलोसिटी मतलब हमें vf मालूम करना है। ठीक है, और यहाँ पे टाइम कितना दिया हुआ है, 6 सेकेंड दिया हुआ है, तो t इज इक्वल्स टू 6। समझ में आ गया इसका डेटा कैसे बनेगा। अब चलो इसका डेटा बनाते हैं। ठीक है, ये देखो स्टूडेंट्स, इसका डेटा आ गया। vi इज इक्वल्स टू हमारी कितनी, 15 मीटर पर सेकेंड थी, a इज इक्वल्स टू 55 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, यहाँ मैंने स्क्वायर नहीं लिखा है, सॉरी। ठीक है, और t इज इक्वल्स टू 6 सेकेंड आ गया। ओके, रिक्वायर्ड हमें क्या था, फाइनल वेलोसिटी थी, हमने vf का क्वेश्चन मार्क डाल दिया। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब आप बताओ इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, याद आ रहा है कुछ के, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, vf इज इक्वल्स टू vi प्लस at, तो वही बस यहाँ पर डालेंगे और उसमें वैल्यूज पुट करके आंसर लेकर आएंगे। ये देखो बच्चों, vf इज इक्वल्स टू vi प्लस at, vf हमें निकालना है तो vf वैसे ही रह गया, vi हमारे पास 15 था, प्लस हमारे पास एक्सेलरेशन 5 था, सेकंड हमारे पास 6 था, 5 6 30 होता है, 15 प्लस 30 करेंगे तो 45 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर आ जाएगा। तो हमारा रिजल्ट आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, अ कार स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट। एक कार चलना शुरू हुई है जो कि रेस्ट में, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। रेस्ट में यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर नहीं दी हुई है। उसकी एक्सेलरेशन क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, फाइंड आउट द टाइम ऑफ ट्रेवल। यहाँ पे हमें क्या मालूम करना है, टाइम मालूम करना है जी कि उसने 50 मीटर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, मतलब कितने 50 मीटर में कितने वक्त में उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया। ठीक है, अब यहाँ पे हम डेटा बनाते हैं। हमारी vi मतलब क्या थी, जो कार रेस्ट में थी तो वहाँ पे 0 मीटर पर सेकंड आ गया। एक्सेलरेशन हमारे पास क्या था, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था। हमारे पास डिस्टेंस s क्या है, 50 मीटर है। ठीक है, और रिक्वायर्ड क्या हमारे पास, टाइम है, क्योंकि हमें बोल दिया फाइंड आउट द टाइम, तो t इज इक्वल टू वॉट कर देंगे। ओके, रिक्वायर्ड हमने कर दिया, t इज इक्वल्स टू वॉट कर दिया। यहाँ पे सॉल्यूशन आ गया हमारा s इज इक्वल टू vi प्लस 1/2 at स्क्वायर। एस हम ये हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस पूछ रहा था हमें, ये क्या क्या डिस्टेंस यहाँ पर दिया हुआ था, इस वजह से हमने ये वाला फॉर्मूला पुट किया। ठीक है, अच्छा डिस्टेंस हमारा s इज इक्वल्स टू क्या था, हमारे पास 50 था, यहाँ पे हमने 50 लिख दिया। vi हमारी रेस्ट में थी, यहाँ पे 0 आ गया, t वैसे उतर गया, प्लस 1/2 वैसे उतर गया, a हमारे क्या था 5 था, t स्क्वायर वैसे उतर गया। ठीक है, 50 वैसे उतर गया, 0 को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी चीज़ 0 से मल्टीप्लाई होती है तो 0 ही आता है, तो 0 आ गया। 1/2 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 आएगा, करके देख लेना, 2.5 और t स्क्वायर वैसे उतर गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, 50 ओवर यहाँ ऊपर 2.5 था तो नीचे आ गया यहाँ पर, और इस इक्वल टू टी का स्क्वायर वैसे ही कर दिया। अब यहाँ 50 ओवर 2.5 करेंगे तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, जब इसको डिवाइड करेंगे 20 तो टी स्क्वायर हो गया। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेना है हमें। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड ले लिया है। क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे हमें टी का स्क्वायर हटाना है, तो इस वजह से हमें अंडर रूट लेना ही पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे टी को अगर हम इधर ले आएंगे, 20 को उधर ले जाएंगे, कोई मसला नहीं, फिर कोई मसला नहीं है, तो अंडर रूट टी का स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 20 कर दिया। क्योंकि बोथ साइड लगाया हमने तो स्क्वायर के तो टी का अंडर रूट कर दिया, लेकिन अंडर रूट 20 वैसे ही रह गया, तो टी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 20 आ गया। यहाँ t इज इक्वल्स टू अंडर रूट 20 आ गया।
फिर उसके बाद t इज इक्वल टू अंडर रूट 20 निकालेंगे तो 2√5 आएगा। लेकिन कभी भी न्यूमेरिकल में इस तरह का आंसर नहीं होता है। 2√5 को हम SND का जब बटन दबाएंगे हमारे कैलकुलेटर मौजूद होगा तो ये पॉइंट में आंसर आ जाएगा। t इज इक्वल टू 4.47 सेकेंड आंसर। उम्मीद है कि आपको ये तीनों न्यूमेरिकल अभी तक अच्छी तरह समझ में आएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि आपके न्यूमेरिकल्स में से है। ये पेज नंबर 57 पर मौजूद है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखते हैं अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ वेट ऑफ 50 मीटर। एक बॉल ड्रॉप हुई है जिसकी हाइट कितनी है, 50 मीटर है। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है गिर रही है, ऊपर से गिर रही है, तो ये जब ऊपर से गिर रही है तो मतलब इसकी हाइट होगी ना। तो यहाँ पर h कितना आ गया हमारा 50। ठीक है, अच्छा अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो यहाँ पर नहीं दी हुई, तो मतलब vi क्या आ गई यहाँ पर 0। ठीक है, अब यहाँ से बॉल गिरी है स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारी बॉल गिरी है। अब ये यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी, मतलब कि इसकी वेलोसिटी मालूम कर रहा है। तो ये यहाँ पे vf तो हमारा पहले पता चल गया, हमें vf मालूम करना है। ठीक है, अच्छा बिफोर टचिंग ग्राउंड, अच्छा इसको टच करिए, ये ग्राउंड को मतलब इसको ग्राउंड यहाँ ज़मीन पे इसको टच करे बगैर मतलब इसकी कितनी वेलोसिटी होगी। अच्छा ये क्वेश्चन हमारा क्या कहते हैं, ग्रेविटी पर आ गया, क्योंकि ये ग्राउंड जब ऊपर से कोई चीज़ नीचे आती है तो ग्रेविटी का आ जाता है। ग्रेविटी इंसान की ज़मीन जो होती है हमें खींचती है। अगर आप बॉल ऊपर फेंकेंगे तो वो नीचे वापस आएगी ना, तो ये ग्रेविटी वाला क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पर हमारा g कितना आ गया बेटा, ये हम खुद ही से लिखेंगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर हम 9.8 की जगह 10 भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमने देखिए डेटा समझ में आ गया आप लोगों को। अब नीचे चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को बताया उसकी हाइट कितनी थी, 50 मीटर थी। इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड हो गई। ग्रेविटी कितनी हो गई इसकी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और रिक्वायर्ड क्या था, हमारी फाइनल वेलोसिटी थी, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ गया। यहाँ पर हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन देख लेते हैं। जब ग्रेविटी और हाइट आ गई है तो यहाँ पर हमें वर्टिकल जो हमारा था, वर्टिकल मोशन जो मैंने आप लोगों को शुरू में बताया है वो वाला फॉर्मूला लगेगा। 2gh इज इक्वल्स टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। 2 वैसे उतर गया, ग्रेविटी कितनी है हमारे पास 10 है, हाइट कितनी है 50 है, vf स्क्वायर वैसे ही रह गया माइनस 0 का स्क्वायर, vi हमारा 0 था। ठीक है, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आ जाएगा। ये हमारा 1000 आ गया इज इक्वल्स टू vf स्क्वायर, क्योंकि अगर यहाँ से कोई भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं 0 से तो वो 0 ही रहती है। ठीक है, टेकिंग फिर यहाँ पे vf स्क्वायर का स्क्वायर हटाने के लिए हमें क्या लेना होगा, यहाँ पे अंडर रूट लेना पड़ेगा। अंडर रूट मतलब अंडर रूट स्क्वायर की वैल्यू को हमेशा कट कर देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें अंडर रूट 1000 आ गया इज इक्वल्स टू vf स्क्वायर का vf स्क्वायर आ गया। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, लेकिन 1000 का अंडर रूट रह गया। अब यहाँ पर 1000 का अंडर रूट निकालेंगे तो 31.622 आएगा इज इक्वल्स टू vf हो गया। रिजल्ट क्या हमारा आ गया, vf इज इक्वल्स टू 31.622 आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बुक अपने साथ लेकर बैठे रहें ताकि आप लोगों को क्वेश्चन बनाने में आसानी हो। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, इफ अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड विथ वर्टिकल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट विच बॉडी कैन रीच। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक बॉडी है जो थ्रोन हो रही है अपवर्ड, जो कि वर्टिकल वेलोसिटी। ठीक है, वर्टिकल वेलोसिटी वाला क्वेश्चन आ गया, हमें समझ में आ गई कि वर्टिकल मोशन वाला यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अब क्या कहते हैं, इसकी क्या है, हमारी vi मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई है, 50 मीटर पर सेकंड दी हुई है, लेकिन vf नहीं दी हुई, तो यहाँ पे vf हमें 0 कंसिडर कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे हमें ग्रेविटी दी हुई है, क्योंकि वो यहाँ पे भी दोबारा क्या बोल रहा है कि वो रीच कितने देर में हुई। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में जब वो हुई तो मैक्सिमम हाइट अच्छा इसको मालूम क्या करना है, हमें मैक्सिमम हाइट मालूम करनी है, तो हमारा h इज इक्वल्स टू वॉट हो जाएगा रिक्वायर्ड में। ठीक है, और यहाँ पर g इज इक्वल्स टू हम -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखेंगे। कि माइनस क्यों लगा है यहाँ पर, क्योंकि बॉडी अपवर्ड में है, इस वजह से हमने यहाँ पे -10 लिखा है, क्योंकि बॉडी उल्टा जा रही है। अगर बॉडी सीधा आती तो यहाँ पे हमारा प्लस में होता। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। रिक्वायर्ड हो गया हमारा h इज इक्वल्स टू वॉट, सॉल्यूशन वही वाला फॉर्मूला रहेगा 2gh इज इक्वल्स टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। 2 वैसे उतर गया, ग्रेविटी माइनस की 10 है, h हमें मालूम करना है, h वैसे ही रह गया। vf हमारा था 0 का होल स्क्वायर माइनस 50 का होल स्क्वायर, 50 का यहाँ पर होल स्क्वायर आ गया। फिर 220 आ गया यहाँ पर,
20 को क्या कहते हैं, जब 10 से मल्टीप्लाई 2 10 20 होता है, 2 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 10 20 आ गया, ठीक है। अच्छा यहाँ माइनस का है, माइनस नहीं लिखा है मैंने, माइनस का 20 आ गया, ठीक है। एच वैसे ही आ गया। अब यहाँ पे माइनस का 2500, 50 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2500 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे दोनों आपस में माइनस माइनस में, तो अगर मैं इसको कैंसिल कर दूँ, दोनों को मैंने कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा, h इज इक्वल टू 2500 ओवर 20, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे 20 था, 20 यहाँ पे डिवाइड में आ गया। अब 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2, ऊपर 2 1 ज़ा 2 किया, ठीक है। और वहाँ से 4 यहाँ पे आपको करके दिखा देती हूँ मैं एक दफ़ा, ये देखें 2500 ओवर 20, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, ये 4 हो गया, यहाँ पे एक 1 दे दिया कैरी, 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ पे क्या आ गया 125। तो हमारे हाइट क्या आ गई 125 मीटर, आंसर। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है और ये लास्ट न्यूमेरिकल है चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स का। अ बॉल फेल डाउन फ्रॉम टॉप ऑफ हाइट ऑफ 70 मीटर, एक बॉल है जो कि गिरी है कितनी हाइट से, 70 मीटर के, हाँ, और वो किस में है, इसकी VI कितनी हो गई, 0 हो गई, रेस्ट में है। हाउ मच टाइम द बॉल विल टेक टू रीच द ग्राउंड, कितना टाइम लगा उसको रीच होने में ग्राउंड में, मतलब वो एक बॉल जो कि यहाँ से, एक बॉल है जो यहाँ से गिरी है हाइट से, और हाइट कितनी है उसकी 70 है, तो वो ग्राउंड मतलब उसका टाइम कितना लगा, यहाँ पे जो पहुँचने, नीचे ग्राउंड में पहुँचने में उसका टाइम कितना लगा। और ग्रेविटी की बात हो गई यहाँ पे, तो ये नीचे आ रही है बॉल, तो यहाँ पे जी हम क्या लिखेंगे 10 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसका बनाते हैं डेटा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे डेटा देख लेते हैं। VI क्या है हमारी, इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड हो गई, हाइट हमारी 70 मीटर है, ग्राउंड हमारा जो ग्रेविटी हमारी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। रिक्वायर्ड क्या था, टाइम था हमारे पास, t इज इक्वल्स टू वॉट कर देंगे, सॉल्यूशन देखेंगे, h इज इक्वल्स टू VIT प्लस 1/2 GT स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला ये कौन सा है, वर्टिकल के लिए, और हॉरिजॉन्टल के क्या था, s इज इक्वल्स टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने क्या कर देते हैं, जब वर्टिकल में जाते हैं तो हॉरिजॉन्टल में जो फॉर्मूला होता है, जहाँ पर s होता है वहाँ पे h कर देते हैं, और जहाँ a होता है वहाँ पर g कंसीडर करते हैं। तो ये वाला फार्मूला पुट किया, ये वाला फार्मूला पुट किया, वहाँ पे h कितना था 70 था, और VI कितनी थी 0 थी, तो 0 वैसी आ गई, t वैसी उतर गया प्लस 1/2, और हमारे पास 50 क्या कहते हैं ये, हाँ, ग्रेविटी कितनी थी हमारे पास 10 थी, t का स्क्वायर वैसे उतर गया। अब ये आपस में कट रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 5 वैसे उतर गया। अब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5t स्क्वायर, 70 इज इक्वल टू 5t स्क्वायर। अब 5 यहाँ पर तो यहाँ डिवाइडर चल जाएगा, तो 70 नीचे 5 आ गया, 5 1 ज़ा 5, यहाँ पे 5 1 ज़ा 5 करेंगे, और वहाँ पे 2 चला जाएगा तो 5 4 20। अब यहाँ पे t इज इक्वल्स टू क्या हो गया 14 हो गया, t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 14, t स्क्वायर इज इक्वल टू 14 हो गया। स्क्वायर हटाने के लिए मैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड लिया, ठीक है। अब यहाँ पे अंडर रूट लगाया, यहाँ पर अंडर रूट का टी स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, इक्वल टू अंडर रूट 14 हो गया। अब अंडर रूट 14 निकालेंगे तो 3.47 सेकेंड इसका आंसर आएगा, टी इक्वल टू 3.47 सेकेंड आंसर। उम्मीद है कि बच्चों आपको ये वीडियो के न्यूमेरिकल्स अच्छी तरह समझ में आएंगे। मैंने चैप्टर 2 के यूनिट 2 के बुक में जितने भी न्यूमेरिकल थे, बुक में 57 पेज नंबर पर आप जाएंगे, जितने भी न्यूमेरिकल थे वो सब मैंने बना के आप लोगों को प्रोवाइड किए हैं। अब आप लोग इसको देखें और आप इसकी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपके नंबर्स अच्छे आएंगे। ओके, अब मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अब नेक्स्ट चैप्टर यूनिट नंबर 3 के साथ आपके न्यूमेरिकल्स में दोबारा आती हूँ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।